अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया इकबाल और आपको वेलकम करती हूं हमारे शो में। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान को अडियाला जेल से बनीगाला शिफ्ट करने की तैयारियां जारी हैं। जी बिल्कुल, आज की धमाकेदार ख़बर यही है कि ज़राए से पता चला है कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने के लिए जो हैं वो इकदाम किए जा रहे हैं। और आज जो है वो बनी गाला के अतराफ़ में सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इकदाम देखने में आए हैं, लेकिन ये अभी तक कोई ऐसी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई। ज़राए से ही ये ख़बर आई है कि उनको शिफ्ट किए जाने का इम्कान है, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर जो सूरत हाल हुई है, जो 90 से अबव सीटें हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती हैं, जो कि लाजमी तौर पर पीटीआई से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए ये भी पिछले दिनों में ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि आला हुक्काम की जो हैं वो अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातें भी हुई हैं। और उसके अलावा ये भी सामने आया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इमरान खान को साथ मिलकर चलने की पेशकश की और मिलकर हुकूमत बनाने के हवाले से कहा, लेकिन इमरान खान ने उसको जो है वो बिल्कुल जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो चोर डाकुओं के साथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलूँगा, चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, मैं इनके साथ नहीं चल सकता। तो उसके बाद से अब जो है वो ये नई सूरत हाल सामने आई है कि अडियाला से जो है वो इमरान खान को मुंतकली करने के जो हैं वो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी में जो है वो काफ़ी इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल ठीक है। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने नून लीग में शमूलियत की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, NA 121 से ये जो है वो नेशनल असम्बली के मेंबर बने हैं और बड़े मज़े की बात ये है कि ये अलहाज शेख रुहेल असगर को हरा कर जो है वो MNA बने हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जो है ना सीट समझी जाती थी कि उनकी पक्की सीट थी नून लीग की। ठीक है, और ये आने से पहले अपने जो हैं वो बड़े दावे करते रहे कि जी मैं हलफ इन्होंने दिया बाकायदा कि मैं इमरान खान का वफ़ादार रहूँगा और ये और वो, और उसके बाद ये अपने वादों से ही मुकर गए। तो सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को जो है वो इनकी वीडियो दिखाएंगे, पहले ये मुलाहिज़ा करते हैं और इसके बाद इस पर बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चौधरी वसीम कादिर, उम्मीदवार हल्का NA 121 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफ़ादार रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात में जैसे पहले खड़ा था इसी तरह खड़ा रहूँगा और मेरे इलाके की आवाम जो होगी उसको कभी मैं मायूस नहीं करूँगा। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को हाथ नाज़र जान के बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, आपने ये सुन ही लिया होगा इनका बयान। तो किस तरह से इन्होंने अपने हलफ के साथ गद्दारी की। ठीक है, और जो बंदा अपने हलफ के साथ नहीं खड़ा हो सका वो अपने हलके की आवाम के साथ क्या खड़ा होगा। ठीक है, अब अगली वीडियो हम चल के देखते हैं जो इन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के साथ खड़े होकर रिकॉर्ड करवाई है, उसमें यह क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं वसीम कादिर, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर लिया मैंने। वेलकम जी, आपने ये वीडियो भी सुनी और अब आप इन दोनों वीडियोस का ख़ुद मुवाजना करें कि एक तरफ तो ये अपने हल्फ की पासदारी ही नहीं पूरी कर पाए और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने हल्के की आवाम की तरक्की के लिए जो है वो नून लीग में शमूलियत अख्तियार की है, दोबारा वापसी हुई है इनके अपने घर में। तो अपने हल्के की आवाम की तरक्की के लिए तो नहीं लगता, ये अपनी तरक्की के लिए ज़रूर वापस नून लीग में गए हैं, क्योंकि ज़राए से जो ख़बर आई है वो कुछ ज़राए से 50 करोड़ और कुछ ज़राए से 2 अरब तक की खबर आई है कि इन्होंने वसूल किए हैं वापस नून लीग में जाने के लिए। तो सबसे पहले तो आवाम को मैं कहूँगा कि वोट देते हुए भी सोचना चाहिए था कि आज़ाद उम्मीदवार को आप वोट दे रहे हैं। तो ये तो मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा था कि इलेक्शंस के बाद यही कुछ होने वाला है। अगर आप पुरानी वीडियोज़ भी उठा के देखेंगे हमारी, तो उसमें ये बात मैंने पहले ही कर दी थी कि इलेक्शंस के बाद ऐसा ही कुछ होगा और आज़ाद उम्मीदवारों की बोली लगेगी और वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो कुछ जो है वो गैर मामूली नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो हम पहले कह चुके थे। लेकिन फिर वही बात है कि जो लोटे होते हैं उनकी जगह जो है वो किसी भी पार्टी में नहीं होती। तो बाकी बस क्या कह सकते हैं अब हम इन्हें, ये अवाम ने इनके घर का घेराव किया है बाकायदा तौर पे
और मेरे हिसाब से इनको अच्छा खासा सबक मिल गया होगा। लेकिन वही है कि सियासतदान जो हैं वो कभी बाज नहीं आते अपने इन कामों से। जी बिल्कुल ठीक है। एक और वीडियो सामने आई है, तारिक बशीर चीमा आरओ के दफ्तर में गए हैं और नताइज चेंज करने पर धमकियां भी दी हैं उन्होंने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तारिक बशीर चीमा जो हैं वो सबसे पहले तो आपको इनकी वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहूँगा। मैं पहले लाजमी मैं समझूंगा कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो वीडियो खुद से देख लें, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं उसका सबूत भी साथ देकर बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये वीडियो देख लें, फिर इस पर बात करते हैं। जी, ये बाकी लोग इंसान नहीं है, ये तो बाकी लोग बैठे हैं। मैं यहाँ पे नुमाइंदा हूं सर। एक सेकंड मेरी बात जी बताएं, मैं सुन रहा हूँ, गौर से सुन रहा हूँ जी। लाहौरिया की जड़ी है ना ड्रामे सर मैं लाहौर की बैठकर सुन रहे हैं जी। मेरे वाले ड्रामे का भी कोई नहीं कर रहा है। जिंदगी एक मैं सारी यूनिवर्सिटी का कुछ किया है, लोगों का काम के लिए कर रहे हैं सर। लोगों के काम जी बिल्कुल, आपने ये वीडियो देखी, तो ये पहली वीडियो मंजर यहाँ पर नहीं आई तारिक बशीर चीमा साहब की। इससे पहले भी जो है वो इंतहाई गलीज़ और घटिया ज़ुबान एक सहाफ़ी के बारे में इस्तेमाल कर चुके हैं बहावलपुर के अंदर, और जिसे कहते हैं ना फ़िरौन, ये अपने आप को सही मायनों में फ़िरौन समझते हैं एक, ठीक है। और इनके जो होता है वो किसी को भी उठवा के अपने डेरे पर उठवा लेना, तशद्दुद करवाना, ये सब इनके रोज़मर्रा के कामों में शुमार किया जाता है। अभी भी आपने देखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर के आगे ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और हैरत की बात यह है कि कोई एक्शन भी नहीं होता इनके ऊपर। इनकी पहुंच पता नहीं कहां तक है, तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता हमेशा से। और उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो स्कैंडल था वो भी अवाम के जहन से निकल गया है। हालांकि कितना बड़ा स्कैंडल था, बस वही है कि हम लोग जो है वो कुछ अर्सा न्यूज़ देखते हैं, उस पर तबसरे करते हैं, उसकी रेटिंग आती है, टॉप ट्रेंड्स बनते हैं, और उसके बाद वो सब कुछ गायब हो जाता है। और दुख की और अफसोस की बात यह है कि अवाम दोबारा से कभी ना उसको सुनना चाहती है, ना पूछना चाहती है, ना उन केसेस का फॉलोअप लिया जाता है कि भाई उसमें क्या बना। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी रिपोर्ट्स थी उसमें जो इनके अगेंस्ट जाती थी, उन्होंने 5 से 7 लोगों को जो है वो उसमें नॉमिनेट किया हुआ था उस रिपोर्ट के अंदर, कि ये लोग इस घिनौने फेल के अंदर जो हैं वो मुलविस पाए गए हैं, जिनमें तारिक बशीर चीमा साहब का जो बेटा है वो मरकज़ी मुलजिम था। उस केस का भी कुछ नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है, जब इनको ढील इतनी दी जाएगी तो वो अपने आप को फिरौन ही समझेंगे, और वही वो हो रहा है वहाँ पे अवाम के साथ। जी बिल्कुल ठीक है। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का फैसला है और दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन ने जो है वो भी सियासत छोड़ने का फ़ैसला किया, न सिर्फ बल्कि उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जो अपनी पोजीशन थी उससे भी वो दस्तबरदार हो गए हैं। और जो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि बदतरीन जो शिकस्त हुई है इलेक्शंस में, उससे वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी इलेक्शंस के ऊपर जो कि सारी बेकार हो गई है। लेकिन फिर वही चीज़ जो मैंने वसीम कादिर के बारे में कही थी कि जब आप लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं तो फिर अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। तो वही हुआ है इनके साथ भी, और इन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो सियासत छोड़ने का फ़ैसला किया है। लेकिन वो बड़े बिजनेसमैन है शुरू से, मेरे ख्याल से उन पर कुछ ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपने बिज़नेस को जारी व सारी रखेंगे और अपने ताल्लुकात जो उनके पॉलिटिक्स में हैं वो उनको उससे भरपूर इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से ही उनको परवाह नहीं है और उन्होंने सियासत छोड़ी है। जी, और दूसरी जानिब जो हैं वो सिराजुल हक साहब, उनका भी जो है उन्होंने इलेक्शन से दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो सियासत छोड़ने का फ़ैसला किया है। लेकिन जहाँ तक लगता कुछ ऐसा है कि जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उन्होंने कुछ सख्त बयानात दिए थे और पीटीआई की साइड लेने की कोशिश की थी गुज़िश्ता दिनों। तो लगता कुछ ऐसा है कि उसी चीज़ का ही जो है वो प्रेशर डाला गया है अमीर जमात इस्लामी पर कि आपके होते हुए जो हैं वो कराची के अमीर जो हैं वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब कुछ लोगों के और इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है ये ना चाहते हुए भी जो है वो टारगेट किया गया है, उनके बयानात साफ वाज़े हो रहा है। तो हो सकता है, ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है कि उस चीज़ को लेके जो है वो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब पर दबाव आया हो और उन्होंने उसी दबाव में आकर जो है वो इस्तीफ़ा दिया हो। जी बिल्कुल ठीक है। आज हमने कुछ हॉट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। मज़ीद इनसाइड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।